हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिर हाल आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, कक्षा 10 का साइंस का मॉडल पेपर 2024 लेकर हम आए हैं। जो हर साल बोर्ड में आने वाले प्रश्न है, पेपर में 100% पक्का आएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान के क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चंद देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और उसके विकल्पों को चुनेंगे। तो पहला हमारा क्या है बच्चों, पहला हमारा है 1 दशमलव, ठीक है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। तो बच्चों हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे, जिसकी आंतरिक क्या है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर कितना ओम है, 3 ओम है। कितना ओम है, 3 ओम है। ठीक है बच्चों, 3 ओम है। इसके बाद आपका ई बराबर, ई बराबर कितना दिया है, ई बराबर दिया है 1.5 वोल्ट। कितना दिया है, 1.5 वोल्ट। और बच्चों इसके बाद हमारा क्या होता है, हम जानते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे आर, कैपिटल आर प्लस आर। तो जहां पर क्या है, जहां पर हमारा आर बराबर 0, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ई बराबर आर, ई बराबर आर हो जाएगा। तो बच्चों ई बराबर आर, जहां पर हमारा ई का मान है 1.5 बटे आपका स्मॉल आर का मान कितना है, 3 ओम। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 10 हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 30। तो 15 दूना 30, तो 1/2। अब इसमें इसका भाग देंगे, भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 क्या आ जाएगा आपका एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। तो हम देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है बच्चों, जो आया है, कितना आया है, 0.5 पॉइंट। तो हमारा दूसरा वाला विकल्प क्या है, सही है। तो बच्चों अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखते हैं, यही सॉल्व करेंगे। तो हमारा एफ बराबर कितना दिया है, एफ बराबर दिया है 5 मीटर, तो ये माइनस में रहेगा। तो बच्चों लेंस की क्या होती है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर 1/F। तो बच्चों हम क्या करेंगे, P बराबर लेंगे 1/-5 लेंगे। अब हमारा क्या, इसको इसमें भाग देंगे, तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आपका आपका यहाँ पर 5 दूना 10, तो आपका 0.2। तो हमारा क्या आ जाएगा, -0.2। तो हमारा इनमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमारा विकल्प आपका क्या होगा, बी सही होगा। तो बी सही है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए अगला हमारा है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मीटर एम्पियर पर कार्य करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो बच्चों हम निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर हमारा दिया है, कितना दिया है, 0 पॉइंट, ठीक है, 75 दिया है वोल्ट। और हमारा आई बराबर कितना है, आई बराबर हमारा दिया है 100 मीटर एम्पियर। क्या दिया है, 100 मीटर एम्पियर दिया है। तो बच्चों पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर या शक्ति बराबर क्या होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इनटू धारा, मतलब करेंट, धारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर, ठीक है, शक्ति बराबर
पर आपका हो जाएगा 0.75 इंटू 100, बट अब यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100। 100 से 100 डिवाइड हो गया तो हमारा क्या आ गया, 75 मीटर वाट। क्या आ गया, 75 मीटर वाट। तो बच्चों इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए हमारा क्या है बच्चों, पूछ रहा प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो पहला हमारा तो जल तो होगा नहीं, और कांच तो होगा नहीं। अब बचा दो ऑप्शन। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सी अपान न्यू। तो जो न्यू है वह क्या है, अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक हुआ। तो क्या होता है बच्चों अपवर्तनांक, अगर न्यू आपका बढ़ रहा है और न्यू न्यू घट रहा है, तो आपका भी क्या होगा, बढ़ेगा। वह माध्यम में, किस माध्यम में, संघनन माध्यम में। किस माध्यम में, संघनन माध्यम में बढ़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, निर्वात, ठीक है, लिखेंगे निर्वात, ठीक है, निर्वात वाई की अपेक्षा क्या होता है, वाई की अपेक्षा कम कम संघनन, ठीक है, वाई की अपेक्षा कम संघनन। इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्वात, यहाँ पर फिर लिखेंगे निर्वात, ठीक है, निर्वात न्यू बराबर वाई। तो क्या होगा, किसका अधिक मान होगा इसमें, निर्वात का होगा। तो हमारा बच्चों क्या सही है, आपका निर्वात सही है, निर्वात आपका सही होगा। तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। तो बच्चों देखिए क्या दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। एफ बराबर क्या होगा बच्चों, एफ बराबर हमारा होता है आर अपान 2। तो यहाँ पर क्या है, जो आर है वह क्या है, इन्फानाइट अनंत है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर इन्फानाइट बट्टे 2। तो इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, आपका अनंत आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सही है, बी वाला सही है। अब बच्चों क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है काला दिखाई देता है, नीला, बैगनी, हरा। तो बच्चों कैसा दिखाई देता है आपका काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला, क्योंकि प्रकीर्णन के अनुसार या परावर्तन के अनुसार। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो हम लोग पढ़े हैं एक माइक्रोन बराबर होता है एक, ठीक है, एक ठीक है, माइक्रोन बराबर होता है 10 के घाते -6 मीटर, ठीक है, एम्पियर होगा। तो बच्चों यही क्या कहलाएगा, तो यहीं पर हो जाएगा एक माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 ओम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। अब बच्चों हम खंड उपखंड क्या देखेंगे, ख देखेंगे। उपखंड ख क्या हमारा है, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। तो देखिए इनमें क्या होता है, पहला पूछा है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है। तो हमारा एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है CH3CHO। तो इनमें जो क्या होता है, CHO होता है, उनमें क्या लगा होता है, नल, क्या लगा होता है, नल लगा होता है। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए आपका हो जाएगा ये, आपका ये मेथे, ठीक है, मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तो अगला नेक्स्ट हमारा है क्या है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। तो बच्चों हम क्या करते हैं इस प्रकार से, ठीक है,
क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14। यहाँ जो होता है 7 तक यहाँ होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। और इधर क्या है, है आपका अम्ल है, इधर आपका क्या है? क्षार है। ठीक है। तो बच्चों क्या कहा है? H2SO4 के जलीय विलयन। तो H2SO4 क्या है? हमारा अम्ल है। तो हमारा क्या होगा? 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये आपका 26 है, ये आपका 30 है आपका, और ये आपका 12 है, और ये आपका 29 है। तो कौन सा अम्ल को विस्थापित नहीं करेंगे? तो देखना पड़ेगा बच्चों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो क्या करे? हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। तो कौन हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा? आपका कॉपर। क्यों नहीं विस्थापित करेगा? क्योंकि इसकी आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है? बीच में है, इन तत्वों में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। जैसे जल के क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ताप की आवश्यकता नहीं हो रहा है। जल में लवण का घुलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन, यह एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 14, अरे सॉरी 7 होगा। ठीक है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो बहते हुए, यह क्या है? खाने का सोडा है, यह आपका नौसादर है। तो खाने का सोडा जो बच्चों, इसका फार्मूला NaCO3 होता है, यह NH4Cl होता है। और धावन सोडा Na2CO3 होता है। और आपका फिटकिरी K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O होता है, क्योंकि यह रक्त को रोकने में क्या होता है? सहायक होता है। कौन होता है? फिटकिरी। अब बच्चों हमारा खंड ग आया है। खंड ग हमारा क्या है जीव विज्ञान है। खंड ग है जीव विज्ञान। देखिए बच्चों, कह रहा है कि प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश कहाँ होते हैं बच्चों? तो यह होते हैं आपके बाह्यदल में होंगे, अंडाशय में होंगे, परागकण में होंगे, बीजांड में होंगे। तो कहाँ पर होते हैं? आपके पराग कण में होते हैं। अब बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। तो जल का संवहन करना, भोजन का संवहन करना, उत्सर्जित पदार्थों का संवहन करना, उपयोग। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? होता है या तना के या जड़ से पूरे पत्तियों तक क्या करना? ठीक है, जल को ले जाना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बच्चों कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या उत्तरदायी है? मस्तिष्क के कार्य क्या है? देखिए, मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है। सही है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सही है। हृदय स्पंदन करता है। सही है। और सभी कार्य, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी कार्य। तो ये इसमें सभी कार्य हो गया। अब बच्चों क्या है? अगला क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया कहाँ पर होती है? होती है बच्चों, कोशिका द्रव में होती है, माइटोकांड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, केंद्रक में। तो यह कहाँ पर होता है? यह
माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। इसलिए हमारी यह क्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्यों के हृदय में कोष्ठों की संख्या, मनुष्यों के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। क्या होता है आपका बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक है, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अब बच्चों आगे क्या है हमारा, आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि क्या होती है बच्चों, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, मास्टर ग्रंथ कहते हैं। अब हमारा आगे है ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा, रोपण द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों, मुकुलन के द्वारा होता है। अब हम बच्चों आगे देखेंगे, यह क्या था हमारा 20 विकल्प वाले क्वेश्चन, जो आपको ओआरएम शीट मिलेगा उसमें इसको फिल करना होगा। तो हम आगे चलते हैं, अब देखेंगे ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला वर्णनात्मक प्रश्न क्या है, एक छात्र कक्षा में सामपट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसके आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो बच्चों इनमें कौन सा दोष है, कैसे दूर किया जा सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हम आंसर देखेंगे, हमारा आंसर होगा कि सामान्य नेत्र, ठीक है, सामान्य नेत्र में अल्पतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी, कितनी होती है, 25 सेमी। दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, ठीक है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो इसके आंखों में कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। और इसके इसके आंखों में कौन सा दोष हुआ, निकट, इसको कैसे दूर करेंगे, अवतल लेंस द्वारा दूर किए करते हैं। तो कारण क्या है, कारण जानते हैं बच्चों, कारण है, देखिए यहाँ पर समझिए, यह हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, और यह हमारी वक्रता त्रिज्या है, और किसी ऐसे बिंदु पर मिल रही है। देखिए कारण, नेत्र लेंस की वक्रता तब बढ़ जाएगी, इसकी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, और नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों अब देखिए, इनमें क्या होता है, एफ दूरी बिंदु पर फिर है कि ऐसे क्या करेंगे, जो फोकस दूरी जाएगा वह कहाँ पर मिले, आपके आर पर मिले, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा देखेंगे, यह बच्चों 4 नंबर का है, तो इसमें देखेंगे, अब ये नेत्र लेंस है, अब यह यहाँ पर अवतल लेंस है, कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस से जब यहाँ पर ही क्या करेगा, फोकस पड़ेगा, तो यह परावर्तित होकर लेंस पर यहाँ पर जाएगी, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से निकलने पर नेत्र के दूरबीन एफ से चली हुई प्रतीत होती है, और यह किरणें नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलती है। कहाँ मिलती है, रेटिना आर पर मिलती है। तो बच्चों कितने नंबर का था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो बच्चों अब देखिए, ये भी 4 नंबर का है, तो ये 4 नंबर का है, तो पूछा क्या है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है, ठीक है, क्यों वांछित होता है। तो इनमें क्या होता है, जो बच्चों सोडियम प्रकाश होता है, यह तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो तरंग दैर्घ्य देखिए, यह क्या है, आपका कोहरा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक कला संबद्ध है, तो यह क्या करेगा, कोहरा यह पीला रंग और विभक्त नहीं होता है, तो तरंग दैर्घ्य कैसा होगा, पीला रंग का, कैसा होगा, पीला रंग का होगा। तो बच्चों आगे क्या है, देखिए सोडियम प्रकाश पीले रंग का प्रकाश प्रदान करता है। जब जब एक सोडियम लाइन पर प्रकाशित होता है तो वह पहले हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश देता है, इसके बाद धीरे धीरे पीले रंग का प्रकाश देने लगता है।
पीले रंग का प्रकाश कोहरे को काटकर उसमें व्यवस्थता को बढ़ा देता है, इसलिए कोहरे में सोडियम प्रकाश अच्छा नहीं होता है, इसलिए अच्छा नहीं होता है। अब बच्चों ये 4 नंबर का था। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्या है, देखिए अब हमारा है नेक्स्ट, इनमें निम्नलिखित परिपथ में विद्युत निम्नलिखित परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है यह बच्चों, हाँ स्मॉल आर बराबर दिया है 0, ठीक है 0.05 ओम दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, आई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, भी अपान आर, ठीक है भी अपान आर होता है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन होता है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ए, आपको ए ले लेते हैं तो ए आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों इस प्रकार से। इसको यह आपका श्रेणी क्रम में होगा, यह दोनों कैसा होगा, यह 2 ओम, ठीक है 2 ओम, और यह आपका 3 ओम, जो कैसा होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, आपका श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम, ठीक है श्रेणी क्रम होता है बच्चों आर बराबर R1 प्लस R2। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 + 3 बराबर कितना आ गया, 5 ओम, कितना आ गया 5 ओम। तो हमारा ये क्या हो गया, 5 ओम हो गया, ठीक है बच्चों ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फिगर इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब दूसरा फिगर बनाएंगे। अब देखिए इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से हम हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से अब ये कितना हो गया, ये आपका 5 ओम हो गया, कितना हो गया 5 ओम। और यह बच्चों कितना है, 10 ओम है, कितना है 10 ओम है। और ये भी क्या है 10 ओम है। और यह कितना है 0.5 ओम है। और आपकी वोल्टता कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, ठीक है ये हमारा प्राप्त हुआ। अब बच्चों हम देखेंगे आगे, अगर हम देखें, ठीक है यह हमारा 1 ओम है, कितना है 1 ओम है। अब हमारा ये क्या है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में लिखेंगे, समांतर क्रम में, ठीक है बच्चों समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है 1 ओम है, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा आर बराबर R1 बटे R1 प्लस R2। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये समांतर क्रम में हो गए, क्या हुए ये और ये समांतर क्रम में। तो 10 × 5/10 प्लस आपके 5 हो गए, ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा 50/15। तो काटेंगे तो हमारा तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 10/3 आ गया। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। तो बच्चों देखिए अब हमारा आगे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, फिर से फिगर ड्रा करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा आपका, यह हमारा कितना है 0.05 ओम है, ठीक है और हमारा यह इस प्रकार से यह कितना है 1 ओम है, यह हमारा 10 ओम है, ठीक और हमारा आया कितना था ये
हमारा आ जाएगा ये 10/3 आया था, 10/3 आ गया। अब बच्चों क्या होता है, देखिए यह हमारा 12 वोल्ट है। तो अब हम निकालेंगे, फिर इसके लिए भी क्या निकालेंगे, जो समांतर क्रम, क्या निकालेंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में आग समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो हमारा हो जाएगा 10/3 इंटू 10/10/3 प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा 100/3 बटे हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस 30/3, 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा 100/40। कितना आ गया 100/40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5, 5/2 आ गया। कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है बच्चों, 5/2। अब फिर हम इसको फिगर बनाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह आपका इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यह 0.5 ओम था, और यह आपका 12 वोल्ट, और यह आपका है 1 ओम। तो हमारा बच्चों ये हो जाएगा, कितना आ गया 5/2 ओम आ गया, और हमारा यह कितना है 1 ओम है। अब बच्चों देखिए, इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह आपका इस प्रकार से बनेगा, यह आपका 0.05, यह आपका 5.2, और यह 1 ओम। इसमें होगा श्रेणी क्रम में होगा, इसमें होगा श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी क्रम में हम निकालेंगे, श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, यह 0.05 है, तो हमारा 0.5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका यह बटे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 प्लस बटे 5/2 प्लस 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका लेंगे, इससे काटेंगे, तो हमारा 1/2, 1/2, तो एलसीएम लेंगे, 1 5 प्लस 2/2 हो जाएगा। तो 5 1 6, 6 2 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4 ओम आ गया। तो बच्चों हमारा क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो अब पूछा है कि हम देखेंगे कि अब हमारा देखिए इस प्रकार से जो 12 वोल्ट है, तब हमारा कितना आ गया, यह 4 ओम, कितना आ गया 4 ओम। तो आई बराबर क्या होता है बच्चों, V/R, जो पहले में, तो V का मान कितना है 12/4, 4×4 = 12, तो कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। अब हमारा क्या है, सेकेंड है, सेल की वोल्टता, तो सेकेंड वाला है सेल की, ठीक है, सेल की बीच सेल के बीच वोल्टता। तो सेल के बीच हम वोल्टता ज्ञात करेंगे, तो हमारा जिसमें आंतरिक प्रतिरोध कितना 0.5 दिया है, ओम दिया है। ठीक है, 0.5 ओम दिया है। तो बच्चों हमारा V बराबर क्या होता है, E-I/R। तो बच्चों हम क्या V व E का मान कितना है 12 है, और इसका मान कितना है I का 3, R का 0.5 बटे, अगर इसको दशमलव हटा देंगे तो इस प्रकार 5×2 = 10, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये 12×2
24, 24 हो गया और यह हो गया 3/2। बच्चों अब भी बराबर कितना आ जाएगा आपका? भी बराबर 21/2। तो काटेंगे तो भी का मान कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा वोल्ट। तो ये हमारा है सेल के बीच वोल्टता आ गया। तो बच्चों हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। है नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो जाए। तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों? तो हम पहले इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए इसको ए मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या हो गया? 6 ओम, ठीक है। 6 ओम हो जा रहा है। जो R1, R1 इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए R2, ये भी क्या हो रहा है? 6 ओम, ठीक। और यह आपका बी हो जा रहा है, यह आपका R3 हो जा रहा है, इसको भी 6 ओम मान लीजिए। तो 6 ओम मान लिए इसको भी। तो बच्चों अब देखिए हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहला स्टेप देखेंगे, पहले से क्या है, पहला निकालेंगे। हम मान लीजिए कि R1 और R2 क्या है? समान है, प्लस R3। तो बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए, यह हमारा हो जाएगा, ठीक है। R1 प्लस R2 बराबर 1/R। तो R बराबर क्या कर सकते हैं? R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 6 × 6, ठीक है। तो 6 प्लस 6, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 बटे 6 में 6 जोड़ेंगे 12। तो 12 तिहाई 36 कितना आ गया? 3 ओम आ गया, ठीक है। आपका 3 ओम आ गया। अब देखिए, अब श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में ए, तो हमारा क्या आ गया? इस प्रकार से यह 3 ओम आ गया, यह 3 ओम, और यह आपका क्या है? यह आपका रेडी 6 ओम है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे ए बी, लिखेंगे ए बी आर, ठीक है। आर 3 ओम दिया है, प्लस R3, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा R3। तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 6, कितना हो जाएगा? 9 ओम, ठीक है। 9 ओम। तो पहला हमारा बच्चों क्या हो गया? हमारा पहला सिद्ध हो गया। कितना आ गया? 9 ओम आ गया। अब हम देखेंगे दूसरा। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा इस प्रकार से हम करेंगे। ए, इसे मान लीजिए R3 बराबर 6 ओम, R1 बराबर 6 ओम, ठीक है। कितना ओम? 6 ओम। और आपका यहीं पर बच्चों इसको मान लीजिए R2, और इसको मान लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक R1। ये भी कितना है? 6 ओम। कितना है? 6 ओम है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब हमारा दूसरे में क्या है? 4 ओम के लिए, तो 4 ओम
तो हमारा R1 प्लस R2 ठीक है किसके बराबर होगा R3 के बराबर। तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 ठीक है। R बराबर 6 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 12 ओम हो गया। कितना हो गया 12 ओम। अब हम क्या करेंगे अब इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बच्चों इस प्रकार से एक फिगर बनाएंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से यह हमारा R3 कितना है 6 ओम और हमारा R कितना आ गया 12 ओम। कितना आ गया 12 ओम आ गया। ठीक है बच्चों चूंकि हम कहेंगे ए बी ठीक है 1/R डैश मान लीजिए तो R इंटू R3 बटे R प्लस R3 तो क्या हो जाएगा 12 × 6 प्लस 12 प्लस 6 तो हो जाएगा 12×6 = 72 और 12×6 = 18 18×4 = 72। यह कितना ओम आ गया 4 ओम जो हमें कितना निकालना था 4 ओम। तो बच्चों हमारा ए हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा उपखंड ख है। उपखंड ख में हम केमिस्ट्री देखेंगे रसायन विज्ञान। निम्नलिखित एककों के IUPAC नाम लिखना है। तो हमारा पहला क्या है हमारा पहला है एस्टिक अम्ल। क्या है एस्टिक अम्ल है। क्या है इसकी संरचना या स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है इस प्रकार से बनाएंगे तो इसमें बच्चों क्या जुड़ा है OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है तो इसमें आपका यह हो जाएगा यहाँ पर एक एच तो COOH ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या जुड़ता है ओइक। क्या जुड़ता है ओइक। इसलिए यह बच्चों दो एथेन है तो क्या हो जाएगा ओइक जोड़ देंगे एथनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एथनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। HCHO यह क्या है फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड में जो आपका ठीक है इनमें से एन हटेगा अल जुड़ेगा तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा मेथेनल हो जाएगा। ठीक है बच्चों अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा है बैंकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि हमारी क्या है जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है बैंकिंग सोडा प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के सफेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं या श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं पहले सोडियम कार्बोनेट लेंगे फिर जलीय विलयन जल फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा क्या बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। इसका भौतिक गुण देख लीजिए। इसका भौतिक गुण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टली ठोस है जो जल में अल्प विलय है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है क्षारीय होता है। तो बच्चों देखिए रासायनिक गुण में पहला क्या है ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव जो गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर एक किसमें टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब बच्चों आगे क्या है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया करके यह क्या बनाते हैं साल्ट बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए यह सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस HCl तो जो NaCl ये क्या बना साल्ट बना। ठीक है और यह क्या बना वाटर बन गया और यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है बच्चों और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उपयोग में यह बैंकिंग पाउडर बनाने में अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों देखिए बहुत अच्छा है।
क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण केवल रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिंक, जिंक चूर्ण, तो जिंक क्या होगा, जेडेन को तन सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जेडेन को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, जेडेन SO4 और हाइड्रोजन गैस, तो जिंक सल्फेट बनेगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा रिएक्शन, अगला है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। कहाँ घोला जाता है, जल में। सोडियम ऑक्साइड है, जल के साथ घोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कास्टिक 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 सोडा बनता है। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो हमारे कितने कितने नंबर के, तीन तीन नंबर। तो हमारा क्या है, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, संकलन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। यह देखिए, दो तत्व या दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ही पदार्थ बना रहे, सोडियम क्लोराइड या साल्ट, यही क्या कहलाता है, संकलन अभिक्रिया कहलाता है। और बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के योग से उस तत्व को विस्थापित कर देते हैं तथा स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों क्या है, कापर है, जो क्या करेगा, आयरन कापर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण करके क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाता है और कापर निकल जाता है जो ठोस के रूप में। यह कैसा होता है, नीला रंग का और यह जली विलयन है, यह ठोस है। तो बच्चों यह था हमारा क्या था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, उपखंड ग है। तो उपखंड ग में 8वां क्वेश्चन है, जो उपखंड ग का क्या है, हमारा जीव विज्ञान है। तो इसमें क्या है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों कितने नंबर का है, यह 4 नंबर का पूछा जाता है। तो रंध्र क्या है, रंध्र देखिए, रंध्र पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाता है। इनका आकार अति सूक्ष्म होता है, इसलिए इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते। इनकी संरचना विक्र के समान दिखती है और इसकी, ठीक है, इसकी संरचना में दो कोशिकाएं होती हैं। पहली होती है आंतरिक कोशा या द्वार कोशा, दूसरी होती है बाह्य कोशा या सहायक कोशा। तो इनमें क्या होता है देखेंगे, इनकी उपयोगिता है, या रंध्र में गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, रंध्र वाष्प उत्सर्जन क्रिया में मदद करता है, रंध्र शोषण की क्रिया में मदद करता है। तो बच्चों देखिए, यह फिगर है, इस प्रकार से हम स्टोमेटा का क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। तो स्टोमेटा का फिगर देखिए, यह क्या है, रक्षक कोशा, ठीक है, यह आपका क्लोरोप्लास्ट है, यह आपका न्यूक्लियस है, यह ऊपरी बाह्य क्या है, कोशिका भित्ति, जो यह क्या है, स्टोमेटा का फिगर है। तो दंत क्षण से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यह बच्चों आपका 4 नंबर का है। दंत रक्षण को दंत अस्थिक्षय या छिद्र भी कहा जाता है। यह एक बीमारी है जिसमें जीवाणु प्रक्रिया दांत की सशक्त संरचना या दंत वलक या दंत उत्तक या दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देता है। यह उत्तक क्रमशः टूटने लगते हैं जिससे दंत क्षय उत्पन्न हो जाते हैं। तो कारण क्या है, कारण देख लीजिए, दंत क्षण दो जीवाणुओं के कारण प्रारंभ होता है। पहला क्या है, स्टेप्टोकोकस म्यूटायस, दूसरा लेक्टोबेसिलस होता है। तो बच्चों यह क्या था, 9वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका नामांकन चित्र बनाइए।
तो प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति अत्यंत तेज, अचेतन एवं अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ हटाना आदि। प्रतिवर्तित क्रियाएं जो अनैच्छिक होते हैं, जिन पर मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार की क्रियाओं को सर्वप्रथम हाल ही 1833 में लगाया था। तो बच्चों देखिए, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नामांकन चित्र है, ठीक है नामांकित चित्र है, इस प्रकार से बना है। श्वेत द्रव्य होता है, इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका होता है। यह क्या होता है? पृष्ठमूल होता है, धूसर द्रव्य होता है, यह संवेदी तंत्रिका तंत्र, और यह त्वचा होता है। यह प्रेरक तंत्रिका तंत्र होता है। और बच्चों क्या होता है, देखिए नीचे, यह आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, यह पेशी तंतु होता है। तो यह क्या था? प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या था? प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। 3 दिया है, मानव हृदय का नामांकन चित्र है, लिंग का निर्धारण करिए और खाद्य श्रृंखला। तो हम बच्चों देखिए पहला हम करने जा रहे हैं, जो पहला इस प्रकार से इसका फिगर ड्रा करेंगे हृदय की, ठीक है, मानव हृदय का नामांकन चित्र बनाएंगे। और इसमें लिखा है, यह महाधमनी है, फुसफुस धमनी है, फुसफुस नली है, बायां अलिंद और अर्धचंद्राकार वाल्व और दीर्घ कपाट और बायां निलय। अग्र महाशिरा, दायां अलिंद, पक्ष महाशिरा और दायां निलय है। इस प्रकार से हम फिगर बनाएंगे। और फिगर बनाने के बाद लिखेंगे, हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा तथा पक्ष महाशिरा के दाएं अलिंद में पहुंचाता है। उसी समय शुद्ध रक्त फेफड़ों से फुसफुस शिरा द्वारा बायां अलिंद में पहुंच जाता है। अब दोनों अलिंदों में संकुचन तथा दोनों निलयों में शिथिलन होता है। इसके पश्चात दायां अलिंद से अशुद्ध रक्त दायां अलिंद निलय के छिद्र द्वारा दायां निलय में तथा बायां अलिंद से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद, ठीक है, निलय के छिद्र के द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। तो दूसरा आप पर हम टिप्पणी लिखेंगे। दूसरा हमारा क्या है बच्चों? लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण में क्या करते हैं, मनुष्य की प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? पहला अलैंगिक गुणसूत्र, यह गुणसूत्र संख्याओं में 22 जोड़ा मतलब 44 होते हैं। और प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र समजात होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम्स की लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है। अब बच्चों आगे क्या है? लिंग गुणसूत्र। यह गुणसूत्र भ्रूण के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। यह दो प्रकार, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए, स्त्री में 23वें जोड़े के गुणसूत्र भी एक समान होते हैं। अतः स्त्री के जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न सभी अंडकोश एक ही प्रकार की होती है। इसलिए जिनमें एक्स प्लस, ठीक है, 22 गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए एक्स प्लस पुरुष में, ठीक है, नर में तो शुक्राणु x+2, स्त्री में अंडकोश में x+22। तो क्या बनता है नीचे, अगर उनका क्रॉस होगा तो अब मादा शिशु बनेगा। क्या बनेगा? मादा शिशु। और नेक्स्ट हमारा है, अगर पुरुष शुक्राणु x+22 और स्त्री अंडकोश x+22 अगर होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? नर शिशु बनेगा। क्या बनेगा? नर शिशु बनेगा। तो बच्चों देखते हैं, बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका y रहेगा। जब क्रॉस कराएंगे तो आपका y और x बनेगा। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपका x और x बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका y और x बनेगा तो नर शिशु बनेगा। क्या बने? नर शिशु उत्पन्न होंगे। तो बच्चों यह था मॉडल पेपर 2024। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए। और यह बोर्ड में निश्चित आएगा इससे प्रश्न, ऐसे ही
प्रश्न आएँगे और पक्का आएँगे।